नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती पढ़ रहे हैं, जिसका अतीत खंड हमारे एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में है। अब तक हमने 74 पदों तक पढ़ लिया था। इसके आगे हमारी विद्या बुद्धि पढ़ना है। हमें समय बिना व्यर्थ गवाए प्रारंभ करते हैं। पांडित्य का इस देश में सब और पूर्ण विकास था, बस दुर्गुणों के ग्रहण में ही अज्ञता का वास था। सब लोग तत्व ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ। हाँ, व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ। जिसकी प्रभा के सामने रवितेज भी फीका पड़ा। अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। मानस कमल सबके यहाँ दिन रात रहते थे खिले। मानो सभी जन ईश की ज्योति छटा में थे मिले। समझा प्रथम किसने जगत में गूढ़ सृष्टि महत्व को। जीना कहो किसने प्रथम जीवन मरण के तत्व को। जाना कहो किसने प्रथम जीवन मरण के तत्व को। आभास ईश्वर जीव का कैवल्य तक किसने दिया। सुन लो प्रतिध्वनि हो रही, यह कार्य आर्यों ने किया। हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या विज्ञ थे। नक्षत्र विद्या छत्र विद्या भूत विद्या विज्ञ थे भिज्ञ थे। निधि नीति विद्या राशि विद्या पिंच विद्या में बढ़े। सर्पादि विद्या देव विद्या दैव विद्या थे पढ़े। इसका भावार्थ भी है। महर्षि सनत कुमार के पूछने पर ऋषि नारद ने कहा, मैंने ये विद्याएं पढ़ी हैं। सहोवाच ऋग्वेदम भगवोध्येमी यजुर्वेदम सामवेद माथर्वणम चातुर्थमिति हासपुराणम पंचमं वेदानां वेदम पिंचम राशिम दैवनिधिम वाको वाक्यमेकायनम देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां क्षत्र विद्यां नक्षत्र विद्यां सर्पदेव जन विद्या में तत् भगवोध्येमी। छांदोग्योपनिषद में यह दिया गया है। अर्थात, हे भगवान, मैंने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इतिहास पुराण वेदों के अर्थ विधायक ग्रंथ पितृविद्या राशि विद्या देव विद्या निधि विद्या वाको वाक्य विद्या एकायन विद्या देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्पदेव जन विद्याओं का अध्ययन किया है। इन विद्याओं की व्याख्या भारतवर्ष के इतिहास में इस तरह की गई है। इतिहास पुराण वेदानाम वेदम अर्थात वेदों के अर्थ जिन विद्याओं में जाने जाएं, यथा व्याकरण निरुक्तादि ग्रामर एंड फिलॉसफी। पित्रयम पितरों को प्रसन्न रखने की विद्या एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। राशिम गणित विद्या मैथमेटिक्स। दैवम उत्पाद विद्या यथा भूकंप जल प्लावन विद्युतकोप वायुकोप फिजिकल जियोग्राफी। निधिम खानों की विद्या माइनरोलॉजी वाको वाक्य तर्कशास्त्र लॉजिक। एकायन नीति विद्या एथिक्स। दैव विद्याम ठीक नहीं कहा जा सकता कि यहाँ दैव शब्द का क्या अर्थ अभिप्राय है, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों में जो 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य बिजली और हवन यज्ञ के 33 देव माना जाता है, यदि उनकी व्याख्या देव विद्या में हो तो निसंदेह यह विद्या बहुत बड़ी होगी, जिसके अंतर्गत संपूर्ण तत्व विद्या तथा रसायन शिल्प आदि सभी होंगे। साथ ही मैटर व तत्व के भिन्न चेतन जीव की भी व्याख्या होगी। फिजिकल साइंस ब्रह्म विद्याम, जिसमें ब्रह्म की व्याख्या हो। ब्रह्म विद्या भूत विद्याम प्राणियों की विद्या अर्थात प्राणियों के प्रकार का वर्णन और उनकी रचना आदि जूलॉजी एनाटॉमी आदि। क्षत्र विद्याम धनुर्विद्या राजशासना विद्या मिलिट्री साइंस एंड आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। नक्षत्र विद्याम ज्योतिष
जो है एस्ट्रोनॉमी सर्पदेव जन विद्याम का तात्पर्य ठीक ठीक नहीं ज्ञात होता, परंतु संभव है इसमें सर्पों के विष दूर करने की विद्या तथा देव और जन के संबंध रखने वाली अनेक विद्याओं का वर्णन हो। साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ वेनमस रेप्टाइल्स ईटीसी। संभव है इस व्याख्या में कहीं कहीं विद्वानों के मतभेद हों। आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान तान में। सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व के में वितरित हुए, बस भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चित हुए। थे योग बल से वश हमारे नित्य पांचों तत्व ही, मर्त्यत्व में वह शक्ति थी रखता न जो अमृतत्व भी। संसार पथ में वह हमारी गति कहीं रुकती न थी, विस्तृत हमारी आयु वह चिरकाल तक चुकती न थी। जो श्रम उठाकर यत्न से की जाए खोज, जहाँ तहाँ विश्वास है जो आज भी योगी मिले ऐसे यहाँ। जो शून्य में संस्थित रहें, भोजन बिना ना कभी मरें, अविचल समाधि स्थित रहें, द्रुत देह परिवर्तित करें। हाँ, वह मनः साक्षित्व विद्या की विलक्षण साधना, वह मैस्मरिज्म की महत्ता, प्रेत चक्राराधना, आश्चर्यकारक और भी वे आधुनिक बहुवृद्धियाँ, कहना वृथा है हमारे योग की लघु सिद्धियाँ। अब हमारा साहित्य पढ़ते हैं। साहित्य का विस्तार अब भी है हमारा कम नहीं, प्राचीन किंतु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं। इस क्षेत्र में ही विश्व के साहित्य उपवन हैं बने, इसको उजाड़ा काल ने आगात कर यद्यपि घने। काशी में एक ऐसे महात्मा थे, यहाँ पर ये मनः साक्षित्व विद्या विलक्षण साधना, इसके बारे में बताया गया है। वेद फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यहीं थी जग रही थी जो ज्योति अब संसार में। इंजील और कुरान आदिक थे न तब संसार में, हमको मिला था दिव्य वैदिक बोध जब संसार में। जिनकी महत्ता का न कोई पा सका है भेद ही, संसार में प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद ही। प्रभु ने दिया यह ज्ञान हमको सृष्टि के आरंभ में, है मूल चित्र पवित्रता का सभ्यता के स्तंभ में। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे वे जय ध्वज चार हैं। वे ज्ञान गरिमा गार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, वे पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। वेदों के बारे में यह पद था। अब उपनिषदों के बारे में क्या है। जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदा है, उपनिषद्विद्धा हमारी एक अनुपम संपदा। इस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है, हम क्या कहें उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है। उपनिषदों के प्रत्येक पद से गंभीर और नवीन विचार उत्पन्न होते हैं और सबके उत्कृष्ट पवित्र और सच्चे भाव विद्वान हैं उनमें। भारतीय वायुमंडल हमें घेरे हुए और अनुरूप आत्माओं के नवीन विचार भी हमारे चारों ओर हैं। समस्त संसार के मूल पदार्थों को छोड़कर किसी अन्य विद्या का ज्ञान ऐसा लाभदायक और हृदय को उच्च बनाने वाला नहीं है जैसा कि उपनिषदों का है। इसने मेरे जीवन को शांति दी है और यह मृत्यु के समय भी मुझे शांति देगा। जर्मन तत्ववेत्ता स्कोपनहार ने कहा है। ये सूत्र ग्रंथों के बारे में क्या लिखा गया है। उन सूत्र ग्रंथों का आहा कैसा अपूर्व महत्व है, अत्यल्प शब्दों में वहाँ संपूर्ण शिक्षा तत्व है। उन ऋषिगणों ने सूक्ष्मता से काम कितना है लिया, आश्चर्य है। घट में उन्होंने सिंधु को है भर दिया। दर्शन क्या है, उस दिव्य दर्शन शास्त्र में है कौन हमसे अग्रणी। यूनान यूरोप अरब आदिक हैं हमारे ही ऋणी, पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं। गौतम कपिल जैमिन पतंजलि व्यास और कणाद हैं। ये हमारे ऋषियों के बारे में बताया गया है। यूरोप के प्रथम दार्शनिक प्लेटो और पाइथागोरस दोनों ही दर्शन शास्त्र के संबंध में भारतवादी हिंदुओं के निकट सब तरह के ऋणी हैं।
लेथब्रिज साहब ने अपने इतिहास में हिंदुओं के विषय में लिखते हुए बहुत ही दुराग्रह और पक्षपात का परिचय दिया, किंतु उन्होंने भी यह भी मानना पड़ा है कि दर्शन शास्त्र के आदि गुरु आर्य ही हैं। दृष्टांत दर्शन ही हमारे उच्चता के हैं बड़े, हैं कह रहे सबसे वही संसार में होकर खड़े हैं विश्व। भारत के विषय में फिर कुशंकाएं करो हम दर्शनों का साम्य पहले आज भी आगे धरो। गीता के बारे में क्या लिखा है गुप्त जी ने? यह क्या हुआ कि अभी अभी तो रो रहे थे ताप से हैं और अब हंसने लगे वे आप अपने आप से। क्या कहा? निज चेतना पर आ गई उनको हंसी, गीता श्रवण के पूर्व थी जो मोह माया में फंसी। गीता के बारे में बताया गया है कि यदि यह बात सत्य है, निसंदेह सत्य है कि केवल बड़ी बड़ी जातियां ही सबसे बड़े दार्शनिक और पूर्ण दर्शन शास्त्र उत्पन्न कर सकती हैं, तो हिंदुओं को संसार में सबसे बड़ी जाति मानना ही पड़ेगा। प्रोफेसर मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि जो राज्य उन्नति के उच्चतम शिखर पर स्थित होता है, जिस राज्य में भीतरी और बाहरी शत्रुओं के आक्रमण की कुछ भी आशंका नहीं होती, जिस राष्ट्र के लोग धन संपत्ति की वृद्धि के साथ ही साथ अनेक विद्या मंदिर और विश्वविद्यालय स्थापित करके बिना किसी विघ्न बाधा के विद्या की आलोचना के में मन लगा सकते हैं, उसी समय सभ्य समुन्नत राष्ट्र के दर्शन शास्त्र का आविर्भाव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कपिल, गौतम, पतंजलि अद्वितीय दार्शनिक उत्पन्न करने के पहले भी हिंदू जाति सभ्यता के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी थी। हिंदू सुपीरियरिटी में यह लिखा गया है। धर्मशास्त्र क्या है? रचते कहीं मनवादी ऋषि वे धर्मशास्त्र न जो यहाँ, कानून ताजीरात जैसे आज वे बनते कहाँ। उन संहिताओं के विमल वे विधि निषेध विधान हैं, या लोक में परलोक में वे शांति के सोपान हैं। नीति के बारे में क्या है? निज नीति विद्या का हमें रहता यहाँ एक तक गर्व था, हम आप जिस पथ पर चलें सतपथ वही है सर्वथा। सामान्य नीति समेत ऐसे राजनीतिक ग्रंथ हैं संसार के हित जो प्रथम पुण्याचरण के पंथ हैं। यहाँ पर उन्होंने इसकी व्याख्या दी है। बहुत से लोगों की राय है कि ताजीरात हिंद, ये ताजीरात हिंद जो है कानून की, जो ताजीरात हिंद पेनल कोड बोलते हैं, कि अनेक बातें मनुस्मृति आदि से ली गई हैं। अस्तु लेखक के कहने का यहाँ पर यही मतलब है, तात्पर्य है कि कानून का ज्ञान भी यूरोप वालों को पहले भारतवासियों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, जैसा कि एक पिछले नोट में भी सिद्ध किया जा सका है। यहाँ एक श्लोक है, वयमिह पद्य विद्याम तर्क मानवीक्षिकिम वा यदि पथि विपथे वा वर्तयामः सपन्था उदयति दिशि यस्याम भानुमान सय पूर्वा नहि तरुणी रुदिते दिक्पराधीन वृत्ति। उदयनाचार्य ने कहा, अर्थात व्याकरण तर्क और नीति शास्त्र के जिस ओर हम चल पड़े वहीं सन्मार्ग है। जिस दिशा में सूर्योदय हो वही पूर्व दिशा है, दिशा के अधीन होकर सूर्य उदित नहीं होता। चाणक्य से नीतिज्ञ थे हम और निश्चल निश्चयी, जिनके विपक्ष राजकुल की भी इतिश्री हो गई है। विष्णु शर्मा ने घड़े में सिंधु सचमुच भर दिया, कहकर कहानी ही जड़ों को पूर्ण पंडित कर दिया। चाणक्य के द्वारा नंदवंश का विनाश, यहाँ पर जो इतिश्री राजकुल की इतिश्री हुई है, नंदवंश के खिलाफ आप सबको पता ही होगा, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी चाणक्य ने कि उनके वंश का नाश कर देंगे। चंद्रगुप्त को उन्होंने गद्दी पे बिठाया अपनी नीतियों के द्वारा। इसी प्रकार ये विष्णु शर्मा के द्वारा कही गई, अमर शक्ति नाम का एक राजा था, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति नाम के उसके 3 पुत्र थे। उनको सिखाने के लिए नीति कुशलता में पंचतंत्र के नामक विष्णु शर्मा ने एक ग्रंथ लिखा था, यह आपको पता ही होगा। ज्योतिष ग्रंथ के बारे में क्या लिखा है? वृत्तांत पहले व्योम का प्रकटित हमी ने था किया, यह क्रांति मंडल था हमी से अन्य देशों ने लिया। थे आर्यभट्ट आचार्य भास्कर तुल्य ज्योतिर्विद, यहाँ अब भी हमारे मान मंदिर वर्णनीय नहीं कहाँ। अंक गणित के बारे में क्या कहा है? जिस अंक विद्या के विषय में वाद का मुँह बंद है, वह भी यहाँ के ज्ञान रवि की रश्मि का अमंद है। डरकर कठोर कलंक से व सत्य के आतंक से, कहते अरब वाले अभी तक हिंद सा ही अंक से। यहाँ पर
ये वाली पंक्ति का व्याख्या की है। प्रोफेसर वेबर और कोलब्रुक साहब ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि चीन और अरब की ज्योतिष विद्या का विकास भारतवर्ष से ही हुआ है। हिंदुओं का क्रांति मंडल उन्हीं का है, निसंदेह उन्हीं से अरब वालों ने भी उसे लिया है। और यह दूसरी वाली जो हिंदसा की अंक वाली व्याख्या जो है, इस शास्त्र में हिंदू लोग संसार की सब जातियों से बढ़कर हैं, ऐसा कहा गया है। मैंने अनेक भाषाओं के अंकों को नामों को सीखा है, परंतु मैंने किसी जाति में भी 1000 के आगे के लिए कोई नाम नहीं पाया। परंतु हिंदू लोगों ने 18 अंक की संख्याओं तक के नाम, वे उसे परार्ध कहते हैं, अलबरूनी ने कहा है। दशमलव के सिद्धांत के अनुसार अंकों के रखे जाने के लिए संसार हिंदुओं का ही अनुग्रहित है। इस सिद्धांत के न होने के से गणित शास्त्र का होना ही असंभव था। पहल अरब लोगों ने अंक लिखने की यह रीति हिंदुओं से ही सीखी है। उन्हीं ने यूरोप में इसका प्रचार किया है। प्राचीन यूनानी और रोमन लोग अंकों के लिखने की इस रीति को न जानते थे, इसलिए वे अंकगणित की उन्नति न कर सके। रेखा गणित की बात क्या करें, उन सुलभ सूत्रों के जगत में जन्मदाता हैं हमी, रेखा गणित के आदि ज्ञाता या विधाता हैं हमी। हमको हमारी वेदियाँ पहले इसे दिखला चुकी, निज रम्य रचना हेतु वे रेखा गणित सिखला चुकी। सामुद्रिक और फलित ज्योतिष आकार देख प्रकार थे हम जान जाते आप ही, वे शास्त्र सामुद्रिक सरीखे थे बनाते आप ही। विज्ञान से भी फलित ज्योतिष हो रहा अब सिद्ध है, यद्यपि अविज्ञों से हुआ वह निंद और निषिद्ध है। भाषा और व्याकरण के बारे में क्या लिखा है, प्राचीन हो जो है ना जिससे अन्य भाषाएं बनी, भाषा हमारी देववाणी श्रुति सुधा से है सनी। है कौन भाषा यों अमर व्युत्पत्ति रूपी प्राण से, है अन्य भाषा शब्द उसके सामने म्रियम्राण से। यहाँ पर फलित ज्योतिष के बारे में बताया है। मद्रास के बी सूर्य नारायण राव BA बड़े भारी ज्योतिषी हैं। कुंडली बनाने की फीस 600 तक आप लेते हैं। उस समय की बात, आपने विज्ञान से फलित ज्योतिष की सत्यता सिद्ध कर दी है, जिसका आभास सरस्वती के 12वें भाग की 12वीं संख्या में फलित ज्योतिष नामक निबंध में दिया गया है। सरस्वती पत्रिका की बात हो रही है यहाँ पर। इकजेल साहब अपने एक लेखक में यहाँ पर दूसरे पद की जो व्याख्या है भाषा के और अमर व्युत्पत्ति के बारे में, केजल साहब अपने एक लेख में लिखते हैं कि संसार की प्रचलित भाषाओं में कोई भाषा इतनी पूर्ण नहीं जितनी कि संस्कृत है। इतने शब्दों के धातुओं का पता साफ साफ रीति से किसी भाषा में नहीं मिलता जितना कि संस्कृत में। डॉक्टर वैलेंटाइन साहब लिखते हैं कि संस्कृत ही समस्त भाषाओं की जननी है। WC टेलर साहब का भी यही राय है कि संस्कृत की समता संसार की कोई भाषा नहीं कर सकती। यूरोप की तमाम भाषाएं जिनको हम क्लासिकल कहते हैं इसी से निकली हैं। यूरोप में शताब्दी में एक बड़ी भारी बात यह जानी गई है कि किसी भाषा में जो लाखों शब्द होते हैं उसकी व्युत्पत्ति का पता बहुत थोड़े से मूल शब्दों से लगाया जा सकता है। भारतवर्ष में 3000 वर्ष हुए कि पाणिनि के समय के पहले यह बात जानी जा चुकी थी और इस बड़े वैयाकरण ने अपने समय के संस्कृत शब्दों की व्युत्पत्ति भी की थी। RC दत्त ने लिखा है, निकला जहाँ से आधुनिक वह भिन्न भाषा तत्व है, रखती न भाषा एक भी संस्कृत समान महत्व है। पाणिनि सदृश वैयाकरण संसार भर में कौन है, इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तरोत्तर मौन है। वैद्यक उस वैद्य विद्या के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है, सुश्रुत चरक रहते हुए संदेह रहना व्यर्थ है। अनुवादकता आज भी उपहार उनके पा रहे, अनुवादकर्ता आज भी उपहार उनके पा रहे हैं। आर्य आयुर्वेद के सब देश सद्गुण गा रहे। यहाँ पर वैयाकरण पाणिनि जी के बारे में बताया गया। प्रोफेसर मैक्स मुलर साहब लिखते हैं कि केवल हिंदुओं और यूनानियों ने व्याकरण शास्त्र की जो उत्पत्ति की है, परंतु यूनानियों के व्याकरण में जो सफलता प्राप्त की वह पाणिनि के, जो कि संसार भर के सबसे बड़ा व्याकरण हुआ है। व्याकरण एक प्रकार का जो शब्द है, इसका अर्थ होता है व्याकरण रचना करता।
व्याकरण ग्रंथों के रचनाकर्ता को वैयाकरण कहा जाता है। ग्रंथ के आगे कुछ भी नहीं है। यह संस्कृत विद्या का ही ज्ञान था जिससे कि इस शताब्दी के यूरोप के विद्वानों ने आर्य भाषा तत्व को निकाला और बॉब और ग्रिम साहबों तथा बहुत से अन्य विद्वानों ने आर्य भाषाओं के शब्दों की व्युत्पत्ति उसी भांति की जैसे कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति आर्यों के इतिहास के उस पूर्व काल में की थी जबकि एथेंस और रोम नहीं गए थे। आर.सी. दत्त ने कहा है। इन दूसरे वाले जो आयुर्वेद इसके बारे में व्याख्या है। इन ग्रंथों के नाम जो हैं चरक और संहिता और इनके बारे में बात की गई है। दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध हुए और 8वीं शताब्दी में हारून रशीद के समय में इन ग्रंथों के अनुवाद से अरब लोग परिचित थे। एक सबसे प्राचीन अरब ग्रंथकार सेरापियन चरक को जरक के नाम से लिखता है। एक और अरब ग्रंथकार एविसेना उसे सिरक के नाम से बताता है। रहाजेज जो कि एविसेना के पहले हुआ था उसने सरक नाम से इसे लिखा है चरक को। थे हार जात अन्य देशी वैद्यवर जिस रोग से हार जाते, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से। थे दूर देशों के नृपति हमको बुलाकर मानते, इतिहास साक्षी है हमें सब थे जगत गुरु जानते। इल्म तिब वैद्यक के निहायत कदीम मुनस्सिक जिनकी तसानीफ अब तक मौजूद है, चरक और सुश्रत हैं। उनकी किताबों का तर्जुमा अरबी ज़बान में हुआ और जिन गालिब के अरब वाले उनका तर्जुमा होते ही तहसील उलूम की तरह मुतवज्जह हुए। अरबी ज़बान के मुसन्निफ़ एलानिया इकरार करते हैं कि हमने हिंदुस्तान के तबीबों से बेशक फ़ायदा उठाया। इब्तिदा में अहल यूरोप ने इस इल्म की तालीम उन्हीं हिंदुओं से पाई। ज़माना हाल में भी दमा की बीमारी में हुक्के में धतूरा पिलाना और कौंच की फली से कीड़ों का इलाज करना उन्हीं से सीखा है। ये मौलाना हाली ने लिखा है जिनकी मुसद्दस हाली का प्रभाव भारत भारती पर पड़ा है। अभी कुछ दिन हुए कि चरक का अंग्रेजी में अनुवाद करने के उपलक्ष्य में एक बंगाली सज्जन को सरकार ने 6,000 रुपये दिए हैं। है आजकल की डॉक्टरी जिससे महिमामयी हुई, क्षमा करें, है आजकल की डॉक्टरी जिससे महामहिमामयी, वह आसुरी नामक चिकित्सा है यहाँ से ली गई। नाड़ी नियम युक्त रोग के निश्चित निदान हुए यहाँ, सब औषधों के गुण समझकर रस विधान हुए यहाँ। आयुर्वेद में चिकित्सा के 3 भेद हैं यथा आसुरी मानुषी देवी चिकित्सा। त्रिविधा मता है। शस्त्रे कषायर्लहाद्ये क्रमेणात्या सुपूजिता। किसी ने आसुरी चिकित्सा को राक्षसी भी लिखा है। रसादिभिर्या क्रियते चिकित्सा दैवीति वैद्यम परिकीर्तिता सा मानुषी याथ कृता फलायः सा राक्षसी शस्त्रकृता भवेत्या। अर्थात वैद्य लोग रसादिक से की हुई चिकित्सा को दैवी, फल मूलादि से हुई को मानुषी और शस्त्रादि से चीरने फाड़ने की चिकित्सा को राक्षसी चिकित्सा कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में हिंदुओं को शस्त्र चिकित्सा चीरफाड़ करने में संकोच न था। उन्होंने वैद्यक में यूनानियों से कुछ भी नहीं सीखा वरन उन्हीं को बहुत कुछ सिखलाया। 8वीं शताब्दी में संस्कृत के जो पुस्तकें अनुवादित हुईं उन्हीं पर अरब के वैद्य की नींव पड़ी और 17वीं शताब्दी तक यूरोप के वैद्य अरब वालों नियमों वास्तव में हिंदुओं के नियमों पर चलते थे। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक वैद्यक की जो पुस्तकें यूरोप में बनती रहीं उनमें चरक के वाक्यों का प्रमाण दिए जाते हैं। डॉक्टर हंटर ने लिखा है। शस्त्र विद्या में हिंदुओं ने जो सफलता प्राप्त की थी वह उसी प्रकार आश्चर्यजनक है जिस प्रकार रसायन शास्त्र की उन्नति में उसकी सफलता। कवि और काव्य के बारे में क्या लिखा गया है। कवि वर्य शेक्सपियर तथा होमर सदा सम्मान्य हैं। विख्यात फिरदौसी सदृश कवि और भी अन्यान्य हैं,
पर कौन उनमें मनुज मन को मुग्ध इतना कर सके, वाल्मीकि वेद व्यास कालिदास जितना कर सके। इतिहास के बारे में क्या लिखा गया है। संसार भर के ग्रंथगिरि पर चित्त से पहले चढ़ो, उपरांत रामायण तथा गीता ग्रथित भारत पढ़ो। अब कोई बता दो फिर हमें ध्वनि सुन पड़ी ऐसी कहाँ, हे हरि सुने केवल यही ध्वनि अंत में हम हों जहाँ। यद्यपि अतुल अगणित हमारे ग्रंथ रत्न नए नए, बहुबार अत्याचारियों से नष्ट भ्रष्ट किए गए, पर हाय आज रही सही भी पोथियाँ यूँ कह रहीं, क्या तुम वही हो, आज तो पहचान तक पढ़ते नहीं। इसके बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? वाल्मीकि वेदव्यास जी के बारे में। नई रोशनी पहले पाठकगण आपने इलियड पढ़ा है, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन याद किया है, सादी और फिरदौसी को कंठ कर डाला है, किंतु हृदयान्वेषण कीजिए और बतलाइए कि कौन सी कथा हृदय में सरस भावपूर्ण प्रतीत होती है, कौन सी कथा हृदय अधिकतर आलोड़ित, प्रोत्साहित और मुग्ध होता है। भीष्म पितामह की अपूर्व वीरता, दुखिनी सीता की अपूर्व पातिव्रत्य कथा प्रत्येक हिंदू संतान की नस नस में गुथ रही है। हे परमेश्वर, यह कथा हिंदू जाति कभी न भूले। शकुंतला काव्य के विख्यात कर्ता कालिदास ने प्रेम पत्रों के अंतःकरण पर प्रभाव रखने वाले स्वभाव का उत्कृष्ट दिग्दर्शन किया है। विचार तरंग, मार्दव और कल्पना शक्ति उदात्त उत्पत्ति, इन दो बातों ने संपूर्ण राष्ट्र या जगत के कवियों में अत्यंत उच्च पद प्राप्त किया। जर्मन तत्ववेता हेम्बोल्ट ने यह लिखा है। अब यहाँ पर ये ग्रंथों के बारे में बताई है। फिर से कितने हजार वर्षों से यह पुण्य कथा रामायण और महाभारत भारत में ध्वनित और प्रतिध्वनित हो रही है। सुंदर बंग देश में तुषारपूर्ण पर्वत वेष्टित कश्मीर में, वीर प्रसू राजस्थान और महाराष्ट्र भूमि में, सागर प्रक्षालित कर्नाटक द्रविड़ में कितने हजार वर्षों से यह गीत ध्वनित हो रहा है। हम लोग यह दिशा शिक्षा कभी ना भूलें। गौरव के दिनों में इन्हीं अनंत गीतों ने हमारे पूर्वजों को प्रोत्साहित किया था। हस्तिना, अयोध्या, मिथिला, काशी, मगध और उज्जैनी प्रवृत्ति देशों को इन्हीं गीतों ने वीरत्व और यश से प्लावित किया था। दुर्दिनों में इन्हीं गीतों को गाकर समर सिंह, संग्राम सिंह और प्रताप सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए हृदय को शोणित दान दिया था। आज दीन दुर्बल हिंदुओं के आश्वासन का स्थान यही पूर्व गीत मात्र हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि विपद में, विषाद में, दुर्बलता में हम लोग यह पूर्व कथा कभी न भूलें। जब तक जातीय जीवन रहे, हृदय तंत्री इन्हीं गीतों के साथ गुंजारती रहे। आरसी दत्त ने लिखा है। कला कौशल के बारे में पढ़ते हैं। अब लुप्त सी जो हो गई, रक्षित न रहने से यहाँ, सोचो तनिक कौशल्य की इतनी कलाएं थी कहाँ। लिपिबद्ध 64 नाम उनके आज भी हैं दिखते, 10 विद्या विज्ञ होकर हम जिन्हें थे सीखते। शिल्प के बारे में है। हाँ, शिल्प विद्या वृद्धि में तो थी यहाँ यों अति हुई, होकर महाभारत इसी से देश की दुर्गति हुई। मैं कृत भवन में यदि सुयोधन थल न जल को जानता, तो पांडवों के हास्य पर यूं शत्रुता क्यों ठानता। सुयोधन नाम था दुर्योधन का, बाद में दुर्योधन नाम हुआ है, आपको ज्ञात हो तो। प्रस्तर विनिर्मित पुर यहाँ थे और दुर्ग बड़े बड़े, अब भी हमारे शिल्प गुण के चिन्ह कुछ हैं खड़े खड़े, कुछ कुछ हैं खड़े। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा आप। भूगर्भ से जब तक निकलती वस्तुएं ऐसी यहाँ जो पूछ उठती हैं कि ऐसी थी हुई उन्नति कहाँ। वह सिंधु सेतु बचा अभी तक, दक्षिणी मंदिर बचे कब और किसने विश्व में यों शिल्प चित्र कहाँ रचे। वह उच्च यमुना स्तंभ लोह स्तंभ युक्त निहार लो, प्राचीन भारत की कला कौशल्य सिद्धि विचार लो। यह पुरातन में काल में जो हमारे आज भी दक्षिण में मंदिर हैं, सेतु है, और जो पुरा शैल चित्र हैं, शिल्प चित्र हैं, यह सब अभी तक बचे हैं, वैसे के वैसे हैं। मैगस्थनीज ने क्या कहा है, भारतवासी शिल्प के बड़े चतुर थे।
चतुर थे, जैसा कि स्वच्छ वायु में रहने वाले और बहुत ही उत्तम जल पीने वाले लोगों में से आशा की जा सकती है। भारतवासियों के लिए मैगस्थनीज ने बहुत आदरपूर्वक ये लिखा है। कुतुब मीनार के पास जो लोहे का अद्भुत स्तंभ खड़ा है, उसके विषय में डॉक्टर फर्गुसन ने भी यही लिखा है। 1400 वर्ष पहले वह बनाया गया था। बहु अब्रवेदी स्तूप अब भी उच्च होकर कह रहे, संसार के किस शिल्प ने जलपात इतने हैं सहे, शत शत गुहाएं साथ ही गुंजार करके कह रही, प्राचीन ही वह शिल्प इतना कौन है, कोई नहीं है। जो यवन राजत्व के वे कीर्ति चिन्ह बड़े बड़े, वे भी अधिकतर हैं हमारे शिल्पियों ने ही गढ़े। अन्यत्र भी तो यवन कुल की विपुल कारीगरी है, किंतु भारत के सदृश क्या वह मनोहरता भरी। चित्रकारी में चित्रकारी के विषय में क्या कहें, क्या क्रम रहा। प्रत्यक्ष है यह या चित्र है, यूँ दर्शकों को भ्रम रहा। इतिहास काव्य पुराण नाटक ग्रंथ जितने दिखते, सबसे विदित हैं चित्र रचना थे, जहाँ सब सीखते। पुराने जो भी रचनाकार थे, चित्रकार थे, उन्होंने इस तरीके की तस्वीरें बनाई हैं कि प्रत्यक्ष दिखने वाली अनुभूति होती है। होती न यदि वह चित्र विद्या आदि से इस देश में, तो धैर्य धरते किस तरह प्रेमी विरह के क्लेश में। अब तक मिलेगा सूक्ष्म वर्णन चित्र के प्रतिभाग का, साहित्य में भी चित्र दर्शन हेतु है अनुराग का। थी चित्रकार यहाँ स्त्रियाँ भी चित्र रेखा सीख भी, अंकन कुशल नायक हमारे नाटकों में हैं सभी लिखते। कहीं दुष्यंत हैं भोली प्रिया की छवि भली करती, कहीं प्रिय चित्र रचना प्रेम से रत्नावली। अब चित्रशालाएं हमारी नाम शेष हुई यहाँ पर, आज भी आदर्श उनके हैं अनेक जहाँ तहाँ। अब भी अजंता की गुफाएं चित्त को हैं मोहती, निज दर्शकों के धन्य रव से गूंज कर हैं सोहती। मूर्ति निर्माण के बारे में क्या लिखा है। होता न मूर्ति विधान यदि साधन हमारे देश का, पूजन न षोडश विधि यहाँ होता सगुण सर्वेश का। अनुभव न होता एक सीमा में असीमा धार का, होता दर्शन भी न उस हृदयस्थ रूपोद्गार का। निज रूप से भी दूसरे जन जिस समय अज्ञान थे, हम उस समय प्रभु मूर्ति का प्रत्यक्ष करते ध्यान थे। ऐसा न करते तो भला हम भक्ति प्रकटाते कहाँ, दर्शन विलंबा कुल द्रगों को हाय ले जाते कहाँ। अब तक पुराने खंडहरों में मंदिरों में भी कहीं वह मूर्तियाँ अपनी कला का पूर्ण परिचय दे रहीं, प्रकटी रही हैं भग्न भी सौंदर्य की परिपुष्टता दिखला रही हैं, साथ ही दुष्कर्मियों की दुष्टता। संगीत के बारे में क्या लिखा गया है। लोकोक्ति है गाना या रोना किसे आता नहीं, पर गान जो शास्त्रीय है उत्पत्ति उसकी है यही। आकर भयंकर भाव जिस संगीत में अब हैं भरे, हरि को रिझाकर हम उसी से सामगान किया करें। तो आती सुचेतनता जिन्हें सुनकर जड़ों में भी अहो आई कहाँ से गान में वे राग रागिनियाँ कहो। हैं सब हमारी ही कलाएं ललित और मनोहरी थी, कौतुकों में भी हमारे ऐन्द्रजालिकता भरी। अभिनय के मामले में हमारा देश बहुत पहले से निपुण रहा है। उसके बारे में क्या लिखा है। अभिनय कला के सूत्रधर भी आदि से ही आर्य हैं, प्रकटे भरत मुनि से यहाँ इस शास्त्र के आचार्य हैं। संसार में अब भी हमारी है अपूर्व शकुंतला है, अन्य नाटक कौन उसका साम्य कर सकता भला। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, जैसे पंचम वेद कहा जाता है। 2री शताब्दी में उन्होंने ये लिखा है और बहुत पुराना ग्रंथ है। शकुंतला के बारे में भी बताया गया है। शकुंतला का जो नाटक है वह हमारे यहीं पे जन्मा है। इसके बारे में उसकी व्याख्या दी गई है। हमारी वीरता के बारे में क्या लिखा गया है यह भी हम पढ़ लेते हैं।
थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे युद्धवीर की काल से भी हम कभी डरते न थे दानवीर की देह का भी लोभ हम करते न थे धर्मवीर की प्राण के भी मोह पर मरते न थे। ये बहुत प्यारी कला है मैथिली शरण गुप्त जी की, सिंहावलोकन भी कह सकते हैं इसे। वे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वीर थे, कैसे बलि जो थे अकेले ही मचाते, शत्रुदल में खलबली होते न वे, यदि चक्रवर्ती भूप दिग्विजयी यहाँ होते भला फिर अश्वमेघ की राजसूय कहो कहाँ। थे भीमतुल्य महाबली अर्जुन समान महारथी, श्री कृष्ण लीलामय हुए थे आप जिनके सारथी, उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है, जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है। हम थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था, जो शब्दवेदी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था। शब्दवेदी बाण आप जानते हैं दो व्यक्तियों को मिला है भारतीय इतिहास में, एक तो दशरथ जी को और एक पृथ्वीराज चौहान को। शकुंतला के अंग्रेजी अनुवाद में भी अनुवाद जर्मन और फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं में हो गए हैं, यह बताया गया है। हाँ मत्स्य जैसे लक्ष्य वेदक धीर धनवी थे यहाँ, रिपु को गिराकर अस्त्र पीछे लौट आते थे कहाँ। थी चंचला की सी चमक या शीघ्र था संधान की, कृत हस्तता ऐसी की गति थी हाथ में ही बाण की। मुंह खोल कर कुत्ता भूकने में बंद फिर जब तक करे, भर जाए मुख तूणीर सा पर बात क्या जो वह मरे। यह एकलव्य की बात की जा रही है। जिसके समक्ष ना एक भी विजयी सिकंदर की चली, वह चंद्रगुप्त महीप था कैसा अपूर्व महाबली, जिससे कि सेल्यूकस समर में हार तो था ले गया, गांधार आदिक देश देकर निस्सुता था दे गया। चंद्रगुप्त को अपनी बेटी से ब्याह दिया था सेल्यूकस ने। जो 100 से लड़े ऐसे यहाँ पर वीर थे, सम्मुख समर में शैल सम रहते सदा हम धीर थे। शंका न थी जब समर का साज भारत में ने सजा, जावा सुमात्रा चीन लंका सब कहीं डंका बजा। मोहे विदेशी वीर भी जिस वीरता के गान से, जिस पर बने हैं ग्रंथ रासो और राजस्थान से। थी उष्णता वह उस हमारे शेष शोणित की आहा, जो था महाभारत समर में नष्ट होते बच रहा। रक्षक यवन साम्राज्य के भी राजपूत रहे यहाँ, पड़ती कठिनता थी जहाँ जाते वहीं तो थे वहाँ। नृप मानकृत काबुल विजय की बात सबको ज्ञात है, दृढ़ता शिवाजी के निकट जय सिंह की विख्यात है। छत्राणियाँ भी शत्रुओं से हैं यहाँ निर्भय लड़ी, इतिहास में जिनकी कथाएं हैं अनेक भरी पड़ी। देकर विदा युद्धार्थ पति को प्रेम वल्ली सी खिली, यदि फिर न भेंट हुई यहाँ तो स्वर्ग में झट जा मिली। वह सामरिक सिद्धांत भी औदार्यपूर्ण पवित्र था, थी युद्ध में भी शत्रुता अन्यत्र वैरी मित्र था। जयलोभ में भी छल कपट आने न पाता पास था, प्रतिपक्षियों को भी हमारे सत्य का विश्वास था। पाते न थे जय युद्ध में ही हम सुयश के साथ में, इंद्रिय तथा मन भी निरंतर थे हमारे हाथ में। हम धर्म धनु से भक्ति शर भी छोड़ने में सिद्ध थे, अतएव अक्षर लक्ष्य भी करते निरंतर विद्ध थे। यद्यपि रहे इस हम वीर ऐसे विश्व को जय कर सकें, ऐसे नहीं थे जो समर में शक्र को भी डर सकें। पर राज्य को तो थे सदा हम तुच्छ तृण सा मानते, लाचार होकर भी कभी लंका सदृश रण ठानते। शक्ति का उपयोग अन्याय अत्याचार करना तो किसी पर दूर है, जिसका किया था हमने किया उपकार भी ही भरपूर है। पर पीड़ितों का त्राण कर जो दुख हम खोते नहीं, तो आज हिंदुस्तान में यह पारसी होते नहीं। पारसियों का फारस में राज्य था। तीसरी सदी के इर्द गिर्द के समय अरब वालों ने उन पर चढ़ाई कर दी, उनके मंदिर आदि तोड़ फोड़ डाले। मरो या मुसलमानों बनो, यही शर्त थी। लाखों फारसी मारे गए, करोड़ों
मुसलमान हो गए, कुछ भारत में की ओर भाग आए। यहाँ सन 717 के लगभग गुजरात के हिंदू नरेश यादव राणा ने उन्हें शरण देकर संजान नामक नगर में बसाया। संजान इस समय उजाड़ पड़ा है, पारसियों के इतिहास में लिखा है। जाकर कहाँ हमने जलाई आग, युद्ध अशांति की, थे घूमते सर्वत्र पर हमने कहाँ पर क्रांति की। करते वही थे हम कि जिससे शांति सुख पावे, सभी स्वार्थांध होकर पर हित व्रत छोड़ सकते थे कभी। भूले हुओं को पथ दिखाना यह हमारा कार्य था। राजत्व क्या है जगत हमको मानता आचार्य था। आतंक से पाया हुआ भी मान कोई मान है, खिंच जाए जिस पर मन स्वयं सच्चा वही बलवान है। राजत्व और शासन के बारे में क्या लिखा गया है। हम भूप होकर भी कभी होते न भोगासक्त थे, रहकर विरक्त विदेह जैसे आत्मा योगासक्त थे। कर्तव्य के अनुरोध से ही कार्य करते थे सभी, राजत्व में भी फिर भला हम भूल सकते थे कभी। हाँ मोदिनी हाँ भेदिनी पति भी यहाँ के भक्त और विरक्त थे, होते प्रजा के अर्थ ही थे, हर अर्थ ही वे राज्य कार्यासक्त थे। सतुल्य ही वे सौम्य उसको मानते थे सर्वदा, होता प्रजा का अर्थ ही संतान संस्कृत में सदा। देते प्रजा हित ही बढ़ाकर प्राप्त करवे सर्वथा, ले भूमि से जल रवि उसे देता सहस्त्र गुना यथा। बनकर मृत स्थानीय भी हरते प्रजा का सोच थे, करते तदर्थ न पुत्र के भी त्याग में संकोच थे। है मद्यपि कायर न मेरे राज्य में तस्कर कहीं व्यभिचारिणी, तो फिर कहाँ जब एक व्यभिचारी नहीं। यों सत्यवादी नृप बिना संकोच कहते थे, यहाँ कोई बता दे विश्व में शासक हुए ऐसे कहाँ। रघुवंश के श्लोक दिए गए हैं त्याग और इस ये पद के अर्थ में। प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहित, सहस्रगुण मुत्सष्टु माद्यन्ते ही रसम रवि। येन येन विज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना, सा सा पापद्रते तासाम दुष्यन्तीति गुष्यताम। महाराज सागर का प्रजा को कष्ट देने के कारण अपने पुत्र असमंजस को निकाल देना प्रसिद्ध है। यह उन्होंने बताया है कि पुत्र को भी त्याग देना प्रजा के लिए। पौराणा महिते युक्तः पित्रा निर्वासिता पुरात, वाल्मीकि रामायण। जब कैकय देश के राजा अश्वपति के यहाँ सत्ययज्ञ इंद्रद्युम्न और उद्दालक आदि महर्षि आए, तो अश्वपति ने उनकी यथोचित पूजा की और फिर अपने यहाँ ठहरने के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः, नाना हिताग्नि न विद्यान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः इत्यादि। छांदोग्योपनिषद। प्राचीन भारत की एक झलक किस प्रकार थी। समयावरण से पार करके ऐतिहासिक दृष्टि को जो देखते हैं आज भी हम पूर्वकालिक सृष्टि को, तो दिखता है दृश्य ऐसा भारतीय विकास का प्रतिबिंब एक सजीव है जो स्वर्ग या आकाश का। भारत भूमि ब्राह्मी स्वरूपा, जन्मदात्री, ज्ञान गौरवशालिनी, प्रत्यक्ष लक्ष्मी रूपिणी, धन धान्य पूर्णा पालिनी, दुर्धर्ष रुद्राणी स्वरूपा, शत्रु सृष्टि लयंकरी, वह भूमि भारतवर्ष की है भूरि भावों से भरी। वे ही नगर वन शैल नदियाँ जो कि पहले थी यहाँ हैं आज भी, पर आज ऐसी जान पड़ती हैं कहाँ। कारण कदाचित है यही, बदले स्वयं हम आज हैं, अनुरूप ही अपनी दशा के दीखते सब साज हैं। भवन चित्रित घनों से होड़कर जो व्योम में फहरा रहे, वे केतु उन्नत मंदिरों के किस तरह लहरा रहे। इन मंदिरों में से अधिक अब भूमितल में दब गए, अवशिष्ट ऐसे दिखते हैं अब गए या तब गए। जलवायु पीयूष सम पीकर जिसे होता प्रसन्न शरीर है, आलस्य नाशक बल विकाशक उस समय का नीर है आज भी वह, किंतु अब पड़ता न पूर्व प्रभाव है। कौन जाने नीर बदला या शरीर स्वभाव है।
उत्साहपूर्वक दे रहा जो स्वास्थ्य व दीर्घायु है। कैसे कहें कैसा मनोरम उस समय का वायु है, भगवान जाने आजकल वह वायु चलता ही नहीं, अथवा हमारे पास होकर वह निकलता ही नहीं। प्रभात, क्या ही पुनीत प्रभात है, कैसी चमकती है मही अनुरागिणी उषा, सभी को कर्म में रत कर रही, यद्यपि जगाती है हमें भी देर तक प्रतिदिन वही। हम अविध निद्रा निकट सुनते, कहाँ उसकी कही। गंगादि नदियों के किनारे भीड़ छवि पाने लगी, मिलकर जल ध्वनि में गल ध्वनि अमृत बरसाने लगी। सस्वर इधर श्रुति मंत्र लहरी, उधर जल लहरी यहो आहा, तिस पर उमंगों की तरंगों, स्वर्ग में अब क्या रहा। दान, सुस्नान के पीछे यथाक्रम दान की बारी हुई, सर्वस्व तक के त्याग की सानंद तैयारी हुई। दानी बहुत हैं किंतु याचक अल्प हैं, उस काल में ऐसा नहीं जैसी कि अब प्रतिकूलता है हाल में। दिनकर द्विजों से अर्घ्य पाकर उठ चला, अवकाश है पोषित हो उठी, अब स्वर्ण वर्ण प्रकाश है। एक शब्द चला गया है। वह आंतरिक आलोक इस आलोक में ही मिल गया, रवि का मुकुट धारण किया, स्वाधीन भारत खिल गया। गोपालन में जो अन्न धात्री के सदृश सबको पिलाती, दुग्ध है वह है जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध हैं। वे धैनुएं प्रत्येक ग्रह में हैं, दुही जाने लगी। यह शक्ति की नदियाँ वहाँ सर्वत्र लहराने लगी। घृत आदि के आधिक्य से बलबीर का क्षमा कीजिए, घृत आदि के आधिक्य से बलवीर का सुविकास है। क्या आजकल का सा कहीं भी व्याधियों का वास है। उस समय गोवंश पलता, इस समय मरता वही। क्या एक हो सकती कभी है और वह भारत में ही। होमाग्नि, निर्मल पवन जिसकी शिखा को तनिक चंचल कर उठी, होमाग्नि जलकर द्विज ग्रहों में पुण्य परिमल भर उठी। प्राची दिशा के साथ भारत भूमि जगमग उठी, आलस्य में उत्साह की सी आग देखो लग उठी। देवालय, नर नारियों का मंदिरों में आगमन होने लगा, दर्शन श्रवण कीर्तन मनन से मग्न मन होने लगा। ले ईश चरणामृत मुदित राजा प्रजा अति चाव से, कर्तव्य दृढ़ता की यह पंक्ति भाव से आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। श्रद्धा सहित किस भांति हरि का पुण्य पूजन हो रहा, वर वेदना मंत्रों में मनोहर कीर्ति कुंजन हो रहा। अखिलेश की उस आरती हरणी आरती को देख लो, असमर्थ मूक समान मुखरा भारती को देख लो। अतिथि सत्कार, अपने अतिथियों से वचन जाकर गृहस्थों ने कहे, सम्मान्य आप यहाँ निशा में कुशल पूर्वक तो रहे, हमसे हुई हो चूक जो कृपया क्षमा कर दीजिए, अनुचित न हो तो आज भी यह गेह पावन कीजिए। पुरुष प्रवर उस काल के कैसे सदाशय है, यहाँ संसार को उनका सुयश कैसा समुज्जल कर रहा। तन में अलौकिक कांति है, मन में महासुख शांति है, देखो न उनको देखकर होती सुरों की भ्रांति है। मस्तिष्क उनका ज्ञान का विज्ञान का भंडार है सूक्ष्म बुद्धि विचार उनका विपुल बल विस्तार है। नव नव कलाओं का कभी लोकार्थ आविष्कार है, आध्यात्म तत्वों का कभी उद्धार और प्रचार है। स्त्रियां, पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्तिपूर्ण विधान से, अंचल पसार प्रणाम कर फिर की विनय भगवान से। विश्वेश हम अबला जनों के बल तुम ही हो सर्वदा, पतिदेव में मति गति तथा दृढ़ हो हमारी रति सदा। हैं प्रीति और पवित्रता की मूर्ति सी वे नारियां, हैं गेह में वे शक्ति रूपा देह के सुकुमारियां, देह में सुकुमारियां। गृहिणी तथा मंत्री स्वपति की शिक्षिता हैं वे सती, ऐसी नहीं है कि वे जैसी आजकल की श्रीमती। घर का हिसाब किताब सारा है उन्हीं के हाथ में, व्यवहार उनके हैं दया में सब किसी के साथ में। वे पाक शास्त्र विशारदा हैं और वैदिक जानती, सबको सदा संतुष्ट रखना धर्म अपना मानती। आलस्य में अवकाश को वे व्यर्थ ही खोती नहीं, दिन क्या निशा में भी कभी पति के प्रथम सोती नहीं।
सीना पिरोना चित्रकारी जानती हैं वे सभी, संगीत भी पर गीत गंदे वे नहीं गाती कभी। संसार यात्रा में स्वपति के वे अटल अश्रांति हैं, वे दुख में भी धीरता है दुख में वे धीरता, सुख में सदा वे शांति हैं। शुभ सांत्वना है शोक में वे और औषधि रोग में होगा। शुभ सांत्वना है शोक में वे और औषधि रोग में, संयोग में संपत्ति है बस हैं विपत्ति वियोग में। संतान जब हैं स्त्रियां यों देवियां, संतान क्यों उत्तम न हो। उन बालकों के सरल सुंदर भाव तो देखो अहो। ऊषागमन से जाग वे भी ईश गुण गाने लगे, या कंज फूले देख बंदी भृंग उड़ जाने लगे। हैं हष्ट पुष्ट शरीर से मात बाप के वे प्राण हैं, जो सर्वदा करते द्रगों की भांति उनका त्राण है। वे जाएं अब तक गुरुकुलों में, ज्ञान का घर है जहाँ, तब तक उन्हें कुछ कुछ पढ़ाती आप माताएं यहाँ। है ठीक पुत्रों के सदृशी पुत्रियों का मान भी, क्या आज की सी है दशा जो हो न उनका ध्यान भी। है उस समय के जन न अब से जो उन्हें समझे भला, होंगे न दोनों नेत्र किसको एक से प्यारे भला। देखो आहा वे पुत्रियां हैं या वे विभव की वृद्धियां, अवतीर्ण मानो हैं हुई प्रत्यक्ष उनकी रिद्धियां। हा अब उन्हीं के जन्म से हम डूबते हैं शोक में, पर हो न उनका जन्म हो तो पुत्र कैसे लोक में। तपोवन मृग और सिंह तपोवनों में साथ ही फिरने लगे, शुचि होम धूम उठे कि सुंदर सुर भी घन घिरने लगे। ऋषि मुनि मुदित मन से यथाविधि हवन क्या करने लगे, उपकार मूलक पुण्य के भंडार से भरने लगे। वे सौम्य ऋषि मुनि आजकल के साधुओं जैसे नहीं, कोई विषय जिनसे छुपा हो विज्ञ वे ऐसे नहीं। हस्तामलक जैसे उन्हें प्रत्यक्ष तीनों काल हैं, शिवरूप हैं तोड़े उन्होंने बंधनों के जाल हैं। वे ग्रंथ जो सर्वत्र ही गुरुमान से मंडित पढ़कर जिन्हें संसार के तत्वज्ञ जन पंडित हुए, जो आज भी थोड़े बहुत हैं नष्ट होने से बचे। हैं वे उन्हीं तप के धनी ऋषि और मुनियों के रचे, कुछ प्राणी पाकर भी उन्हें डरता स्वयं वज्री सधा। है तुच्छ उनके निकट यद्यपि उस सुरप की संपदा, यद्यपि उटजवासी तदपि वह तत्व उनके पास है। आकर अलेक्जेंडर सदृश सम्राट बनता दास है। विद्यार्थियों ने जाकर गुरुदेव का वंदन किया, गुरुकुल में विद्यार्थियों ने जाकर गुरुदेव का वंदन किया, निज नित्य कर्म समाप्त करके अध्ययन में मन दिया। जिस ब्रह्मचर्य व्रत बिना है आज हम सब रो रहे, उसके सहित वे धीर होकर वीर भी हैं हो रहे। यहाँ पर सिकंदर की बात होगी। जिस समय सिकंदर भारतवर्ष में आया था उस समय यहाँ दंडी नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। वे मुनि वृत्ति धारण करके वन में रहते थे। उनकी प्रशंसा सुनकर सिकंदर ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। दंडी को लेने के लिए दूत भेजे गए, किंतु उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अंत में स्वयं सिकंदर ही उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और शिष्य भाव से उनके द्वारा अनेक उपदेश सुनकर उसने अपने को कृतकृत्य समझा। इस घटना का उल्लेख कर वे मैगस्थनीज कहता है कि जिसने सिकंदर ने अनेक जातियों को परास्त किया, वह भारतवर्ष के एक नग्न मनुष्य से परास्त हो गया। इसके बारे में कथा भी चलती है, वह आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सिकंदर ने इनको बुलावा भेजा था और जब ये नहीं आए तो उनको डरा धमका के और लालच दे के बुलाना चाहा। तब भी उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम भले ही जीत गए हो दुनिया, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो उनकी फिर शरण में आ गए थे सिकंदर। गुरुकुल की बात हो रही थी। उसके बाद में पाठ आधार आर्यों के अटल जातीय जीवन प्राण का है, पाठ कैसा हो रहा श्रुति शास्त्र और पुराण का। हे राम हिंदू जाति का सब कुछ भले ही नष्ट हो, पर यह सरस संगीत उसका फिर यहाँ सुस्पष्ट हो। फीस पढ़ते सहस्रों शिष्य हैं पर फीस ली जाती नहीं, वह उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच दी जाती नहीं। देवस्त्र भोजन भी स्वयं कुलपति पढ़ाते हैं, उन्हें बस
भक्ति से संतुष्ट हो दिन दिन बढ़ाते हैं उन्हें भिक्षा। वे ब्रह्मचारी जिस समय गुरुदेव के आदेश से पहुँचे नहीं भिक्षार्थपुर में बाल रूप महेश से ले सात्विकी भिक्षा प्रथम ही गृहणियाँ हर्षित बड़ी करने लगी उनकी प्रतीक्षा द्वार पर होकर खड़ी है। आजकल की भांति वह भिक्षा नहीं अपमान की है, प्रार्थनीय गृही जनों को यह व्यवस्था दान की। वे ब्रह्मचारी भिक्षुवर ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भूपाल भी पथ छोड़कर उन पर दिखाते भक्ति हैं। यदि स्नातक ब्रह्मचारी और राजा एक ही मार्ग पर आते हुए एक दूसरे के सम्मुख हो जाएं तो राजा को चाहिए कि स्नातक के लिए मार्ग छोड़ दें। यह विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कहा है, स्नातक जो उपाधि होती है। जो 10,000 विद्यार्थियों को भोजन और वस्त्र देकर पढ़ाता हो वही कुलपति कहलाता है। राजा, देखो महीपति उस समय के हैं, प्रजापालक सभी रहते हुए उनके किसी को कष्ट हो सकता कभी। किस भांति पावों कर न यदि वे न्याय के शासन करें, जो वे अनीति करें कहीं तो वेन की गति से मरें। अनिवार्य शिक्षा है, खोजने से भी कहीं दुज मूर्ख मिल सकते नहीं। अनिवार्य शिक्षा के नियम है जो कि हिल सकते नहीं। यदि गांव में दुज एक भी विद्या न विधिपूर्वक पढ़े तो दंड दे उसको नृपति, फिर क्यों न यूं शिक्षा बढ़े। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि न्याय और शासन के बारे में उन्होंने व्याख्या दी है। यदि राजा पवित्र राज नियम अनुसार शासन करता है तो वह अपनी प्रजा के आय धन का 6वां भाग ले सकता है कर के रूप में, वशिष्ठ ने कहा है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो नहीं ले सकता। वैन एक बड़ा अत्याचारी राजा था, उसके बारे में उन्होंने 2 नंबर पे यहाँ पर अनीति से वैन की गति मरे व्याख्या दी है कि उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि न यष्ट्रव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, अर्थात मेरे राज्य में कोई द्विज न यज्ञ करे, न दान करे, न ईश्वर का आराधन करे। इस कठोर और अनुचित आदेश को सुनकर तमाम ऋषि मुनि उसके पास गए और उसे बहुत कुछ समझाया, किंतु वह एक भी ना सुनी। वह यही कहता रहा कि यज्ञ पुरुष कौन है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। जब वह समझाने पर भी नहीं माना तो वह मार डाला गया। और तीसरे नंबर पर जो व्याख्या दी है कि इस व्यक्ति की दी है, शिक्षा के ऊपर दी है उन्होंने, अनिवार्य शिक्षा के ऊपर। राजा उस गांव के दंड दे जिसमें ब्राह्मण लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते, वेदों का नहीं जानते या भिक्षा मांग कर रहते हैं, क्योंकि ऐसा गांव लुटेरों का पोषण करता है, वशिष्ठ ने लिखा है। नित्य विप्रों के यहाँ बस ज्ञान चर्चा दीखती, सुख सारिकाएँ भी जहाँ शास्त्रार्थ करना सीखती। कोई जगत को सत्य, कोई स्वप्न मात्र बता रहा, कोई शकुनी उनमें वहाँ मध्यस्थ भाव जता रहा। चारित्र्य देखो कि सबके साथ सबका निष्कपट बर्ताव है, सब में परस्पर दीख पड़ता प्रेम का सद्भाव है। कैसे फलें फूलें भला वे जो न हिलमिल कर रहें, वे आ रही क्या यदि कभी परिवाद निज मुख से कहें। ठग और चोर कहीं नहीं है, धर्म का अति ध्यान है, देखे न देखे और कोई देखता भगवान है। सूना पड़ा है माल कोई किंतु जा सकता नहीं, कोई प्रलोभन शांति मन की है भुला सकता नहीं। यहाँ पर शास्त्रार्थ करना सुख सारिकाओं के बारे में उन्होंने व्याख्या दी है। शक्कर दिग्विजय ने निम्नलिखित श्लोक करके लिखा है, जगत ध्रुवम या जगत ध्रुव स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, द्वारस्थीडांतर रसनिधा निरुद्धा, जानिहि तन्मंडन पंडितौक। सुल्तान शाहरुख का एलची अब्दुल रज्जाक जो 1443 ईस्वी में कालीकट आया था, वह अपनी किताब मुतालुल सादीन में लिखता है, माल हर किस्म का बगैर मालिक के बाज़ारों में खुला पड़ा रहता है और उसे कोई हाथ नहीं लगाता। यह यहाँ पर बताया गया है, उसने जो लिखा है। यदि झूठ कहने पर किसी का टिक रहा सर्वस्वी, तो भी कहेगा सत्य ही वह, क्योंकि मरना है कभी।
पंचायतों में समय पर दृष्टांत ऐसे दिखते हैं, धर्म का सब पाठ मानो गर्भ में ही सीखते हैं। भाव सबके आननों पर ईश्वरी प्रसाद के इस लोक में उनके हृदय आधार हैं आह्लाद के। मरते नहीं वह मौत वे जो फिर उन्हें मरना पड़े, करते नहीं वह काम उनको नाम जो धरना पड़े। बस विश्वपति के में नित्य सबकी वृत्तियां हैं लग रहीं, अंतःकरण में ज्ञानमणि की ज्योतियां हैं जग रहीं। कर्तव्य का ही ध्यान उनको है सदा व्यवहार में, वे पद्म पत्र में वा बसा रहते सुखी संसार में। यहाँ पर इसकी व्याख्या करी है इन्होंने की है, धर्म का सा पाठ मानो गर्भ में ही सीखते। एरियन यूनानी लिखा है कि मैंने कभी किसी हिंदू को झूठ बोलते नहीं सुना। मेगास्तीनीज ने लिखा को बहुत दिनों तक पटने में रहने पर भी एक भी ऐसा आदमी ना मिला जो झूठ बोला हो। गांव के रहने वाले स्वभावतः पंचायतों में दृढ़ता के साथ सत्य का साथ देते हैं। मेरे सामने सैकड़ों ऐसे अभियोग हुए हैं जिनमें मनुष्य की संपत्ति, स्वाधीनता और प्राण तक उसके झूठ बोलने पर अवलंबित रहे हैं, पर उसने झूठ बोलना स्वीकार नहीं किया। कर्नल स्लीमैन ने लिखा है। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह अगले वीडियो में समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।